नेक्स्ट पार्ट की स्टार्ट में बताया जाता है उस साल की गर्मियाँ जितनी तपती हुई थी उतनी ही यादों से भरी भी थी। एक के बाद एक इतनी सारी बातें हुई कि पता नहीं चला कब ऑटम भी ख़त्म होने को आ गया। फिर दिखाया जाता है कि ग्यून दोयोंग को ड्रिंक देता है और कहता है गाउन कहाँ गई, तुम दोनों तो साथ ही थी ना। दोयोंग कहती है टीचर ने उसे बुलाया था। ग्यून कहता है टीचर ने, किस लिए? दोयोंग कहती है पता नहीं, और सोचती है शायद स्कूल ट्रांसफ़र वाली बात के लिए। ग्यून कहता है हाँ सही कहा, आखिर वो क्लास प्रेसिडेंट जो है। दोयोंग कहती है तुम आज ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? ग्यून कहता है कैसे? दोयोंग कहती है बस आज तुम हमेशा से अलग लग रहे हो। ग्यून कहता है क्या मतलब, मैं तो हमेशा से ही ऐसा हूँ। दोयोंग कहती है हाँ पहले भी तुम ऐसे ही थे। ग्यून कहता है तुम इतनी टिम्ड क्यों हो, आखिर तुम ऐसी बनी कैसे? दोयोंग सोचती है ये वही पुराना ग्यून है और कहती है पापा कहते हैं मेरी मॉम की पर्सनैलिटी भी बिल्कुल मेरी जैसी थी, शादी के बाद और हमें पैदा करने के बाद वो थोड़ी बदल गई थी। ग्यून सोचता है इस बात का मैं क्या जवाब दूँ जब मैं खुद भी अपनी मॉम पर गया हूँ। दोयोंग कहती है गलती मेरी ही थी, मैं अपने पापा पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हूँ। ग्यून कहता है तुम हर बात में अपने डैड का ही जिक्र करती हो। दोयोंग कहती है हाँ उनके बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में थी तब वो रोज़ मुझे स्कूल छोड़ने आते थे, अपर ग्रेड्स में आने के बाद मॉम ने मना कर दिया, वरना पापा तो शायद मिडिल स्कूल तक भी मुझे छोड़ने आते। ग्यून कहता है सही बात है, लेकिन बचपन में तो तुम मेरे पड़ोस तक आ गई थी। दोयोंग कहती है तब मैं खुद को बदलना चाहती थी, मैं भी कुछ अपने दम पर करना चाहती थी। तुम्हें सब कुछ इतनी आसानी से करते देख मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहती थी। हो सकता है तुम्हारे लिए उस बात की कोई वैल्यू ना हो, लेकिन मुझे वो बहुत कूल लगता था। ग्यून कहता है चलो अगला पीरियड पीई है। दोयोंग कहती है हाँ और सोचती है आज ग्यून ने मेरी बातें ध्यान से सुनी। अच्छा लग रहा है कि वो गुस्सा नहीं हुआ और मेरे साथ अच्छा बिहेव करने की कोशिश कर रहा है। मैंने कभी इस बारे में ज़्यादा सोचा ही नहीं, या शायद जानबूझकर सोचना ही नहीं चाहती। ग्यून और गाउन पहले की तरह साथ थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, बल्कि पहले से और भी ज़्यादा क्लोज लग रहे थे। ग्यून कितना खुश लग रहा है। गाउन ने कहा था कि ग्यून मेरे साथ कंफर्टेबल फील करता है, लेकिन सच तो ये है कि असल में सिर्फ गाउन के सामने वो इतनी खुलकर मुस्कुरा पाता है। शायद गाउन को ये बात कभी समझ ही नहीं आई। उसने तो सिर्फ इतना देखा कि ग्यून मेरे साथ थोड़ा ऑकवर्ड रहता है, इसलिए वो ऐसी बातें कह पाई। उसकी बातें सुनने के बाद ही मैं शांत हो पाई और उसकी बातों का मतलब समझ पाई। उन दोनों को बस साथ देखकर ही दिल को सुकून मिलता है। वो दोनों वाकई एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। गाउन जो भी कहेगी ग्यून मान लेगा। गाउन उससे वेट करने को भी कहे तो वो आखिरी पल तक उसका इंतज़ार करेगा, और गाउन से कहती है चाहे तुम उसे कितना भी वेट करने को कहो ग्यून आखिर तक तुम्हारा इंतज़ार करेगा। वो तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा तुम्हारी परवाह करता है। दोयोंग और सोचती है मुझे नहीं लगा कि ग्यून की फीलिंग गाउन को बताना मेरा हक है, और कहती है क्योंकि वो तुम्हारी बहुत परवाह करता है। और सोचती है अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो ग्यून दोबारा वैसे ही टूट जाएगा जैसे पहले टूटा था। मैं उस वक्त उसके बिल्कुल पास थी, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ तुम हो गाउन। गाउन कहती है लेकिन ये फीलिंग सिर्फ एक तरफ से हैं, मैंने कभी उन फीलिंग्स की डिमांड नहीं की थी। अगर किसी की फीलिंग सामने वाले के लिए बोझ बन जाए तो अगर तुम वाकई उसकी परवाह करते हो उन फीलिंग्स को वहीं रोक देना चाहिए। दोयोंग सोचती है वन साइडेड, मैं भी तो हमेशा प्यार का बहाना बनाकर चाहती थी कि ग्यून मेरी फीलिंग समझे। जब लफ्ज़ों में नहीं कह पाई तो मेरी हर हरकत कहने लगी। मैं उसे बताना चाहती थी कि मैं उसे कितना पसंद करती हूँ, चाहे बस थोड़ा सा ही सही, जबकि ग्यून को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। शायद मैं ही सेल्फिश थी और प्यार को अपनी ढाल बना रही थी। गाउन कहती है मैं विंटर ब्रेक तक इस बारे में सोचूंगी, हो सकता है तब तक मेरा फ़ैसला भी बदल जाए, लेकिन मुझे लगता है ये ग्यून के फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है कि तुम किस बात की टेंशन ले रही हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ग्यून एक ऐसा इंसान बने जो मेरे बिना भी अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सके। दोयोंग सोचती है जैसा मैंने सोचा था, मुझे सिर्फ ग्यून ही नहीं गाउन की फीलिंग्स की भी रेस्पेक्ट करना ही होगी, क्योंकि गाउन भी मेरे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है। और कहती है सॉरी गाउन, मैंने तुम्हें फिर से ये सब बातें करने पर मजबूर कर दिया। गाउन कहती है नहीं, मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में फंस गई हो।
इसलिए तुम्हारा दोबारा पूछना बिल्कुल गलत नहीं था। फिर दोयंग अपने बिस्तर पर लेट के सोचती है, गिव अप शायद इसी को कहते हैं। वैसे भी शुरू से ही मेरे पास कोई चांस नहीं था, लेकिन लगता है अब सच में वक्त आ गया है कि मैं घ्यून के लिए अपनी फीलिंग्स छोड़ दूँ। दोयंग गाउन से कहती है, मैं अपना प्रॉमिस ज़रूर निभाऊंगी क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी और मेरी इकलौती दोस्त हो। और सोचती है, मैं तुम दोनों को सच में बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए बस ये एक काम मुझे करने दो। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों एक दूसरे से ज़रा भी नफ़रत करो। मैं नहीं चाहती घ्यून दोबारा पूरी तरह से टूट जाए और ना ही वो खुद को हर बात का दोषी माने। मेरे लिए मुझे लगता है मुझे एक आखिरी बार डांट सुननी पड़ेगी कि मैं खुद भी इस सब से बाहर आ सकूं। और फिर घ्यून को रोते हुए दिखाया जाता है क्योंकि गाउन जा चुकी होती है। वो कहता है, चा दोयंग। और यहाँ मुझे दोयंग के एक्सप्रेशन समझ नहीं आ रहे हैं, वो कोल्ड हैं, सैड हैं या फिर हेल्पलेसनेस से भरे हुए हैं। और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। इसके हर वीक चैप्टर आते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है। अब मैं इसके हर 2 वीक में एक वीडियो अपलोड करूँगी, जिससे वीडियोस थोड़ी बड़ी भी बनेंगी और बाकी की स्टोरीज़ की नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी अपलोड कर पाऊँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।